शांति। आज मैं आत्मा अपने ही अव्यक्त स्वरूप में स्थित होने के लिए कल अमृत वेले अव्यक्त वतन की सैर करने के लिए कुछ आज अपने आप को स्मृतियां देती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में एक ट्रस्टी हूँ, मेहमान हूँ। मैं मास्टर बीज रूप हूँ। मेरे ही 84 जन्मों का सारा पाठ मुझ आत्मा बीज में समाया हुआ है। मेरे ही 84 जन्मों का विस्तार मुझ बीज में सार रूप में समाया हुआ है। मैं बीज रूप हूँ। उस परम बीज का सारा ज्ञान मुझ बीज में समाया हुआ है। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान 5000 साल के चक्र का ज्ञान सब कुछ मुझ में समाया हुआ है। मेरे ही पांचों स्वरूपों को मैं स्पष्ट देख रही हूँ। इस साकार दुनिया में, साकार शरीर में मैं सिर्फ 2 युगों में पाठ बजाती हूँ और एक छोटा सा युग सतयुग त्रेता में मैं साकार में हूँ और संगम पर देवता और ब्राह्मण ये मेरा साकार स्वरूप है। बाकी 2 युगों में मैं आत्मा यादगार जड़ स्वरूप में पूजी जाती हूँ। ये पूर्वज पूज्य
दाता वरदाता का मेरा जड़ यादगार स्वरूप और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ये मेरा आकारी स्वरूप है। यहाँ मैं आत्मा, मैं निराकार आकारी स्वरूप में पाठ बजाती हूँ। जब चाहे मैं इस आकारी शरीर को छोड़कर आकारी वतन में, अव्यक्त वतन में उसके निमंत्रण पर पहुंच जाती हूँ। अपने ही बुद्धि बल द्वारा अपने ही सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार मैं कर सकती हूँ। मेरा ये सर्वशक्तिवान का स्वरूप सारे शक्तियों के खजाने से भरपूर, अतीन्द्रिय सुख के खजाने से मैं भरपूर, परम संतुष्टता का अनुभव करने वाली मैं अव्यक्त स्थिति में स्थित बुद्धि के विमान द्वारा बार बार अव्यक्त वतन की सैर कर कर अपने ही रूपों को देखकर आने वाली मैं साकार में रहते हुए अव्यक्त वतन का अनुभव करने वाली सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इसी सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होकर अपने आप को मैं अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख देख रही हूं और गॉडली स्टूडेंट की स्मृति स्वरूप बनकर उस परमात्मा के परम वचन, उस परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए मैं आत्मा तैयार हूं। शांति। ओम शांति। आज की मुरली की डेट 21/1/71 है। उसका ही कंटिन्यूएशन है। पार्टियों से मुलाकात। पापा ने
लिखा टाइटल बताइएगा प्लीज। पार्टियों से मुलाकातें, वही मुरली है, उसका कंटिन्यूएशन है। लेकिन बाबा इसमें अभी अलग अलग पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, मुरली का अलग, टाइटल अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण में पार्टियों से मुलाकात। अब पढ़िए। जी, अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण में पार्टियों से मुलाकात में बाबा अलग अलग पार्टियों से अलग अलग मशवरे कर रहे, राय दे रहे, अपने आदि का समय का और अभी का समय का डिफरेंस बताते हुए बहुत सारे पॉइंट्स बता रहे हैं। उसमें बाबा ने देखा है कि किसको कैसे हैंडल करना है, किसको कैसे, किससे कैसे सर्विस लेनी है, किसको कैसे सर्विस देनी है। फिर बाबा ने सर्टिफिकेट्स के बारे में भी बोला है, हमको सभी से सर्टिफिकेट्स लेने हैं। ये सर्टिफिकेट्स हमें धर्मराजपुरी में काम आएंगे। और आगे भी बहुत सारी बातें बताई है कि जैसे मालिक सो बालक। फिर बाबा ने अंतर्मुखता का विशेषता बताया है। फिर शुरू से लेकर मनसा वाचा कर्मणा सेवा उसके बारे में बताया है। फिर आकर्षण से कैसे मुक्त हुआ जाए। और बाबा ने एक एग्जाम्पल भी बताया, जैसे पोस्ट ऑफिस में फाइनल ठप्पा लगता है तो चिट्ठी आगे जाती है, वैसे हमारे ऊपर भी एक ठप्पा लगाया जाएगा कि आप मधुबन निवासी हो और मधुबन में आना ही है। और मधुबन में आना अर्थात करोड़ गुना जमा करना। तो अभी बाबा के ही वाक्यों में इसे गहराई से सुनते हैं। तो पार्टियों से मुलाकात, प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए, द्वापर के लिए भक्त चाहिए। भक्त भी बनाओ और प्रजा भी बनाओ। बाबा फर्स्ट पार्टी से बोल रहे, अब तो ऐसा समय आएगा, देते जाओ, झोली भरते जाओ। इतनी तड़पती हुई आत्मा आएगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे वह सुनाते हैं मिनट मोटर, यानी सिक्के पर छाप की मशीन, ऐसी मशीनरी चलेगी। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, वाणी सभी से सर्विस चलेगी। आपका घर भी आश्रम है। उनमें से जो भी निकलेंगे वे स्वयं मोटर पर सेंटर पर जाने के लिए रुक नहीं सकेंगे। इन्होंने जो सर्विस की स्थापना में धक्के खाए हैं, आप लोग तो बने बनाए पर आए हो। इन्होंने मेहनत कर मक्खन निकाला, आप खाने पर आ गए। लेकिन मक्खन खाने वाले कितने शक्तिशाली होने चाहिए। सदैव यह ख्याल रखो कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती है, उनको जो आवश्यकता है वह मिले। रोटी की आवश्यकता वाले को पानी दे दो तो किसको मान देना पड़ता है, उसको कहो जाकर दरी पर बैठो तो कैसे बैठेगा। तो बाबा ने यहाँ पे क्लियर किया है, जिसको जो देना है, जिसकी उसको आवश्यकता है उसको वही दो। कोई को दरी पर बिठाकर कोर्स कराया जाता है, कोई को सोफे पर। अभी गवर्नर आया तो क्या किया, रिगार्ड दिया ना। अगर रिवाजी रीति से चलाओ तो चल न सके। देखो गवर्नर कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है, अगर उसको दरी पर बिठाएंगे तो उनको उनके जैसा रिगार्ड देना पड़ता है ना। तो कहाँ रिगार्ड देकर लेना पड़ता है। सभी को ऐसे
एक जैसा डोज दे न सके, चल न सके, है ना। एक जैसे डोज नहीं देना है किसी को भी, तो क्या होगा, बीमारी बढ़ जाएगी ना उसकी। सभी को एक जैसा डोज देने से बीमार भी पड़ जाते हैं। आजकल डॉक्टर के पास पेशेंट्स जाते हैं तो लंबा कोर्स नहीं चाहते हैं, आया, इंजेक्शन लगाया और खलास। यहाँ भी ऐसे है, आया और उनको उड़ाया। जैसे देखो बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने आते थे ना, ऐसे कुछ भी कंप्लेंट्स लेकर आते थे, लेकिन उनके नैनों में और उनके सामने बैठते ही एकदम से उड़ जाते थे, और कुछ बोलने आए वो भी उनका मन शांत हो जाता था। तो ऐसी हमें हमारी अवस्था बनानी है, आए हमारे सामने और एकदम से उड़ गए। उसके लिए हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, एकदम से वतन में। बाबा ने हमेशा बोला है कि हमारी बुद्धि ऊपर लटकनी चाहिए। तो ऐसी अपनी अवस्था बनाएंगे तो आया और उनको उड़ाया। ऐसी सर्विस करते हो, स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो। ड्रामा अनुसार किसको स्वभाव भी अच्छा मिलता है तो उस स्वभाव की भी मदद है। सहेली बनाकर किसको अनुभव से भी प्रभावित कर सकते हो। तो बाबा ने यहाँ पे अलग अलग युक्तियां बताई है। अपना स्वभाव भी मदद कर सकता है सेवा में। छोड़ न दो कि यह ज्ञान सुनते नहीं है, पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। स्वभाव से भी किसको समीप ला सकते हो, इसका प्रयोग करो। तो ये बाबा ने कितना सुंदर आइडिया बताया है। तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। जो ऐसी सर्विस करते हैं वह उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं, जो जो जिसकी सर्विस करने के निमित्त बनते हैं वह उस समय ऐसे ही खाते में जमा होते हैं। जमा होते हैं कैसे समझता है, अपने ऊपर भरपूरता महसूस होती है, प्रत्यक्षता का फल खुशी होती है, तो समझना कि हमें जमा हो गया है। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना मजबूत होगा। फाउंडेशन तो डालते हैं लेकिन गहराई में डालने से, जैसे सुनाया कि संपर्क में तो लाया है परंतु संबंध में लाना है। तो गहराई क्या बताई, उसे सिर्फ संपर्क तक नहीं रखना है, उसको संबंध में लाना है। जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नजदीक संबंध में आएगा। तो बाबा देखो यहाँ से फाउंडेशन बाबा हमारी करा रहे हैं। जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नजदीक संबंध में आएगा। जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वह वहां भी नजदीक संपर्क में आएगा। तो अभी बाबा सेकंड पार्टी से मिल रहे, उनसे वार्तालाप कर रहे। इसको समझना है कि बाबा हमसे ही बात कर रहे। सारे दिन के पोतामेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो, इसे अपने आप को पूछना है। सारे दिन के पोतामेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो। यह मालूम पड़ता है कि मेल गाड़ी की रफ्तार है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है। मेल यानी देखना है ना, चेक करना है।
आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप से साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया है, उनसे मेल करना है। किनसे किनसे करना है? संकल्प संस्कार। और औरों के बुद्धि योग से खींचना पड़ता है। आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाना है। समय नष्ट नहीं करना है। फौरन निर्णय करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें समय की बचत है और बुद्धि की शक्ति भी जो नष्ट होती है उसकी भी बचत होती है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? तो ये अपने आप को प्रश्न पूछना है, क्या हम हमारे अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है? संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया है? अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। तो हमारी प्लानिंग बुद्धि चाहिए कि क्या क्या प्लान्स बताएं। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है? ये क्वेश्चन स्वयं को पूछना है। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है? मन पसंदी के साथ साथ लोग पसंद बनना है। सर्टिफिकेट एक तो जो रेस्पॉन्सिबल है उन्होंने दिया तो लोग पसंद हुए। रचना को भी संतुष्ट रखना है। उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट है। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावे। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। तो देखो हमें कितना सभी को संतुष्ट कराना है और ये सब सर्टिफिकेट्स धर्मराजपुरी में काम आएंगे। जैसे रास्ते में बाबा ने एग्जाम्पल देते हुए उसको और अच्छे से समझाए। जैसे रास्ते में कार चलाने वालों को सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं। ऐसे धर्मराजपुरी में भी यह सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यह महारथी बैठते हैं। इन्हों की सर्टिफिकेट काम आएगी। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सर्टिफाई करने की विशेषता आएगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सर्टिफाई करने की शिक्षा देती है। अनेकों को सर्टिफाई करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। तो देखो सर्टिफिकेट्स हमने स्कूल्स में लिए, अभी बाबा के ज्ञान में भी हमें सर्टिफिकेट्स लेने हैं। स्नेही बनना आता है या शक्ति बनना आता है? शक्ति भरने वाले जो रचयिता है उनकी रचना भी शक्तिशाली होने के कारण पुरुषार्थ में कब कैसे डगमग नहीं होंगे। अगर स्टूडेंट डगमग होते हैं तो उससे परख सकते हैं कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं है। समीप लाना यही विशेषता है।
शक्तिशाली बनाना, जो माया से मुकाबला कर ले, ये ऐड कर देना है। यानी सिर्फ किसी को लाना नहीं, उसको शक्ति भी भरने की युक्ति बतानी है, कैसे शक्ति भरनी है जिससे कि माया का मुकाबला हो सके। विघ्न आवे भी, लेकिन ज्यादा समय न चले, आया और गया। यह है शक्ति रूप की निशानी। नहीं तो एक एक को कैसे रहता है, विघ्न में ही टाइम चला जाता है, फिर पुरुषार्थ का भी टाइम उसमें ही चला जाता है। तो बाबा हमेशा कहते कैसे रहना है, विघ्न आया और गया। जो अपने से संतुष्ट होता है वह दूसरों से भी संतुष्ट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमें अपने आप से संतुष्ट रहना है तो हम दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। और कोई असंतुष्ट करे भी, परंतु स्वयं संतुष्ट है तो सभी उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर जलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। यह कभी नहीं सोचो कि इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, मेरी कमजोरी है। ऐसा समझने से उन्नति जल्दी हो सकती है, नहीं तो दूसरे की कमी के फैसले में ही समय बहुत जाता है। तो इसमें हमको संतुष्टता, एडजस्टमेंट पावर आएगी ना। दूसरे की कमजोरी को नहीं सोचना है कि इसके वजह से मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, उसके वजह से नहीं हो रहा है। बाबा बोलते सभी को लेकर आगे चढ़ना है और पुरुषार्थ के लिए कुछ भी कारण नहीं बताना है। साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो, दो स्नेही बताए। साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो। हमने सिर्फ स्नेही सुना था, अभी बाबा ने आज इसमें ऐड किया है साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो। निराकार स्नेही जो होते हैं उनके यह विशेषता ज्यादा होती है कि वह निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे। देखो, जो निराकार स्नेही होते हैं वो ज्यादातर क्या करेंगे, निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे, यानी परम धाम में ज्यादा, बीज रूप में। साकार स्नेही चरित्रवान होंगे, उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। दूसरा, वह औरों को भी स्नेह में ज्यादा ला सकेंगे। निराकारी निरहंकारी दोनों समान चाहिए। बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है? जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालक बन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिक बन। क्या बताया बाबा ने? सर्विस के संबंध में बालक बन और स्वयं के पुरुषार्थ की स्थिति में मालिक बन। संपर्क और सर्विस में बालक बन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिक बन। इसे पूरे ध्यान से धारण करना है। संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। यह है युक्तियुक्त चलना। तो स्वयं के प्रति हमें मालकपन यानी खुद को ऑर्डर्स देने, संगठन में किसी को ऑर्डर नहीं देनी, बात रखनी है लेकिन बालक बनकर, कोई सुने नहीं सुने, है ना, सुना ठीक, नहीं सुना बालक सोचना है ना। तो सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए
कौन सी पॉइंट याद रहे, उसके लिए जो सदैव संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट्स चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह सदा एकरस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुण, तो क्या होगा, सर्व से हम गुण उठाते रहेंगे तो गुण मूर्त बनते जाएंगे। हम बोले ना, विशेषता देखनी, कमजोरी नहीं। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। उत्साह कम होने का कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना, सुनना, गुण देखने की उत्कंठा हो तो एकरस उत्साह रहेगा। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे, तो ये गुण चोर बनना है तो हमारे अंदर के चोर भाग जाएंगे। सर्व पर विजयी बनने की युक्ति क्या है? विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। जब हर एक के मुख के आवाज को देखते हो तो आवाज देखने से उनके दिल का राज को नहीं जान सकते। दिल के राज को जानने से सर्व के दिलों के विजयी बन सकते हो। दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। तो यहाँ पे बाबा ने आंसर बताए, उसके लिए हमें अंतर्मुखता में आना है। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे। जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे, तब विजयी बन सकेंगे। सरल चित्त की निशानी क्या है? तो स्वयं सरल चित्त रहना है, वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकते हैं। सरल चित्त माना जो बात सुनी देखी वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए, और जो बात व कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। और जो सरल पुरुषार्थ होता है वो औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देते हैं। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होगा। कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलेंगे कि यह अभी नहीं कर सकते हैं। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिस में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं। सर्व बातों में सैंपल बनने से पास विथ ऑनर बन सकते हैं। ऐसे कभी कोई बात में कहते हो अभ्यास नहीं है। ऑलराउंड बनना दूसरी बात है, यह हुई कमाई। ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना दूसरी बात है। हर बात में अन्य के आगे सैंपल बनकर दिखाना, हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई के उल्लास दिलाना,
यह है ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना। ओम शांति ज्योति सिस्टर, थैंक यू। ओम शांति। कल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि मैं निराकार स्नेही हूँ या साकार स्नेही हूँ या दोनों से स्नेह है। ओम शांति। जी, ओम शांति। बोलिए, क्या कहा बाबा ने? पार्टियों से मुलाकात में आपसे मुलाकात की बाबा ने, क्या कहा आपके लिए? हर पार्टी में शामिल थे या अभी तक आपका नंबर नहीं आया? ऐसा लगा, कैसे था? बोलिए, दीप्ति बहन बोलिए। बोलिए दीप्ति बहन। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? जी, जी, माइक ओम शांति, माइक माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। तो अच्छा, आज जी, बोलिए। आज बाबा ने कहा कि जो अपने से संतुष्ट होते हैं, तो वो दूसरों से भी संतुष्ट रहते हैं। तो हमने अपनी कमी कमजोरी को समझकर चलना है और तब हम खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। ये नहीं सोचो कि हम उसके कारण नहीं पुरुषार्थ कर पा रहे, उस वो नहीं होता तो मैं पुरुषार्थ करता। ऐसे नहीं सोचना है। हमने अपनी कमजोरी को देखना है। ऐसे समझोगे तो उन्नति जल्दी होगी, नहीं तो दूसरों की कमी कमजोरी के फैसलों में ही समय बहुत जाएगा। तो अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं देखना। जी, ओम जी, शांति। थैंक यू। बोलिए सुचित्रा बहन। दीदी, मतलब एक पूछना था इसी पार्टी, मतलब जो, तो पूछ सकते हैं दीदी? जो पूछिए। लाइन समझ में नहीं आई। हाँ, पूछिए। अगर ब्रेकआउट रूम शुरू हो गए तो बाद में पूछ लेना, अभी पूछिए। जिन्होंने साकार रूप के साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया, उनसे मेल करना है और औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है। ये लाइन समझ में नहीं आई दीदी। मतलब साकार में उन्होंने कोई भी चीज जब आंखों देखी होती है, महसूस की होती है, तो थोड़ा इजी जाता है ना बहन, सुचित्रा बहन, है ना? हाँ जो हाँ हाँ। था ही नहीं, जैसे ए फॉर एप्पल सिखा दिया बच्चों को, ठीक है, हाँ, ये हटा दिया। लेकिन जब प्रैक्टिकली एप्पल उनके सामने ले जाएंगे और दिखाएंगे कि ए फॉर एप्पल, एप्पल ऐसे दिखता है, तो बच्चों को हाँ, इजी जाता है ना? तो देखो आजकल पढ़ाई, मतलब जब साकार बाबा थे, ऑडियो विजुअल सारा एक साथ था पढ़ाई, ठीक है। अभी हमें वो सोचना पड़ता है ना, थोड़ा बुद्धि के ऊपर जोर देना पड़ता है ना। हाँ, हाँ, अब चरित्र तो हमने सुने, बट जिन्होंने देखे, अंग संग रहे, उनके लिए आसान है या मुश्किल है, बताइए? आसान है। हाँ, तो वही बात कह रहा है बाबा। जी जी।
ये तारा बहन। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने ये भी कहा है कि अपने का आधार समझो तो दूसरे को उद्धार कर सकेंगे। तो हमें अधीन नहीं रहना है, हमें अपने से कंप्लीट रहना है, तो हम दूसरे को भी हम उनको ज्ञान देकर उनका भी उद्धार कर सकते हैं। जी ओम जी। शांति। संगीता बहन बोलिए। बोलिए संगीता बहन। संगीता बहन बोल सकते हैं आप। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने जो ये पूरी मुरली जो चलाई है, सर्विस के ऊपर ही मुरली चलाई है। तो विशेष बाबा ने बोला कि पहले जैसे दादियों ने बहुत मेहनत की है, सर्विस की स्थापना के लिए बहुत धक्के खाए, और हम तो बने बनाए पर आए, जैसे मक्खन खाने वाले। तो मक्खन खाने वाले कितने शक्तिशाली होना चाहिए। तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा सदैव ख्याल रखना कि हमारे संपर्क में जो भी आत्माएं आती है, उनको जो आवश्यकता है वह मिले। यानी किसी को प्यास लगी हो और उसको हम रोटी खिलाए तो वो क्या सही होगा क्या? किसी को मान चाहिए तो उसको मान भी देना होगा। तो जी विशेष इसके ऊपर ध्यान रखना होगा हमको कि हमारे पास में वो पूरा स्टॉक पूरा होना चाहिए, तब हम किसी को जो चाहिए वो दे सकेंगे। बिल्कुल। किरण प्रजापति बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा ने कहा हमें गुणग्राही बनना है, यानी हर एक आत्मा के गुण ग्रहण करने हैं, और गुण ग्रहण कर लेंगे तो हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। साथ में बाबा ने आज मालिक और बालक के लिए अलग परिभाषा भी बताई। बाबा ने यूं कहा कि अगर मनन चिंतन करना हो तो आपको मालिक बनना है, और संगठन में रहना हो तो आपको बालक बनना है, और साथ में बाबा ने कहा स्वयं के लिए आपको मालिक बन के रहना है। तो इस तरह से बाबा ने मालिक और बालक बने की अलग परिभाषा बताई। साथ में बाबा ने संतुष्टता के बारे में बताई कि खुद अगर हम हाँ, एक एक पॉइंट दो पॉइंट ओके शेयर दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। है ना। ओम अभी शांति break दीदी। दीदी ओम शांति। एक मिनट जिन्होंने हैंड रेज किया पहले वो बोलेंगे। हाँ, नीलम बहन बोलिए। नीलम साहनी बहन बोल सकते हैं आप। ठीक है, कविता बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। बाबा बोले कि सरल चित्त की निशानी क्या है, तो बाबा ने बताया कि जो स्वयं सरल चित्त रहता है वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। तो सरल चित्त माना जो बात सुनी देखी और सार भरा हुआ हो, उस बात में युक्ति युक्त हो, तो वो बताया है बाबा ने सरल चित्त की निशानी। जी कर्म जी स्वयं भी करे और दूसरों को भी सरल चित्त सरल भाव में कर्म करने का बताया। ओम शांति। ओम बोलिए। शांति दीदी। ठीक है, बोलिए गीता बहन बोलिए। बाबा बोला साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो, निराकार स्नेही हो जो होते हैं उनको यह विशेषता ज्यादा होती है कि यह निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे। साकार स्नेही चरित्रवान होंगे, उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। दूसरा यह औरों को भी स्नेह में ज्यादा ला सकेंगे। निराकारी निरंकारी दोनों समान होना चाहिए। ओम शांति। जी जी जी। ओम शांति सिस्टर। अनम्यूट हो जाता है। नीलम बहन आपका माइक म्यूट रखिएगा आप। ओम शांति सिस्टर। बोलिए रामाराव भाई। हाँ, एक सेंटेंस है, प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए। ये थोड़ा समझा, ये समझ में नहीं आया। प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए। ये तो प्रजा तो सतयुग में भी रहता है ना, प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए करके क्यों बताया पापा? कोई बोलना चाहेगा इसके ऊपर जो रामाराव भाई ने पूछा?
दीदी जैसे इसका भाव बाबा का यही है कि जो सत्युग की जो प्रजा है वो फिर भी मतलब रेगुलर स्टूडेंट्स बनेंगे और पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे बाबा ने मुरली में कहा ना कि दृष्टि से वृत्ति से बस आप ऐसे ही देते जाएंगे। थोड़ा सा भी बाप का परिचय मिला, थोड़ा सा भी प्रदर्शनी में सुना तो वो त्रेता युग के एंड की प्रजा बनेगी। जी जी जी, क्योंकि सत्युग की प्रजा भी बहुत रॉयल होंगी, वैसी त्रेता की नहीं होंगी। थोड़ा भी सुने तो वो आ जाएंगे, अंत में उनका पाठ जरूर रहेगा। कहाँ पर? त्रेता में। बट सत्युग में वैसा नहीं होगा। सत्युग में रेगुलरिटी रहेगी, पंक्चुअलिटी रहेगी, लेकिन धारणाओं में नंबर बनेंगे हम सत्युग में। और यहाँ पे ना रेगुलर होंगे ना पंक्चुअल होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रजा क्वालिटी में ना एकदम ही वो किसी को वैसा उतना संदेश भी नहीं देंगे बाबा का, ना खुद धारण कर पाएंगे। तो वैसे प्रजा की अभी देखो काफी लोग बोलते हैं ना, इनका सुनते हैं, उनका सुनते हैं, सूरज भाई का सुनते हैं, शिवानी का सुनते हैं, बट वो सेंटर तक नहीं आते हैं, है ना? तो उनको कहाँ हम गिनेंगे, बताओ आप। लेकिन बाबा यहाँ बताए कि अंत वाली चाहिए बताए, बट ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हमारा जैसा बनाने का, बाप समान बनाने का, तो उसमें भी कुछ प्रजा बनेंगे, सतयुग में भी प्रजा बनेगा ना। हमारा पुरुषार्थ बहुत ज्यादा होगा तो हम सतयुग का भी प्रजा भी बना सकते हैं ना, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए ना। ओम नहीं, शांति। लक्ष्य तो हमारा ऊंचा ही होना चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन सारे तो वैसे नहीं बनेंगे ना रामाराव भाई। वो तो भी है। चाहिए, मतलब हमारे संकल्प ना चले, इसलिए बाबा ये युक्ति बता रहा है कि इतनी मेहनत की फिर भी नहीं, तो वो बाबा उनका पार्ट भी हमारे आगे क्लियर कर रहा है। ओके। हाँ, ओम शांति। थैंक यू। बोलिए शैली बहन, बोलिए। बोलिए शैली बहन। ठीक है, ओम अश्विनी बहन। शांति दीदी। हाँ जी दीदी। आज बाबा ने क्वेश्चन पुट किया कि नहीं बनना आता है या शक्ति बनना आता है, तो इसलिए बाबा ने बोला कि जितना हम अपने जिनकी हम सर्विस करते हैं ना, तो अगर वो तो उनकी स्थिति अगर डगमग होती है किसी भी बात में, कब क्यों कैसे करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आप में भी इतनी शक्ति नहीं है, आपने उनकी अभी इतनी ऐसी सर्विस नहीं की है, इसलिए आपके स्टूडेंट जो हो गए जिनकी आपने सर्विस की है उससे आप परख सकते हो कि आपने युक्ति युक्त उनकी सेवा नहीं की है और इसलिए वो डगमग हो रहे हैं। अगर हम में शक्ति है, हम शक्तिशाली हैं, तो हम जिनकी भी सेवा करते हैं वो समीप संबंध में बाबा के आते हैं। तो ये चीज है। और फिर बाबा ने बोला कि दूसरों को जो संतुष्ट करते हैं, हमें अपनी अगर मान लो हम किसी से असंतुष्ट होते हैं तो माना कि हम दूसरे की कमी को ना देखकर अपनी कमी समझें। अगर कोई हमसे संतुष्ट नहीं है तो उसके ऊपर ना ध्यान देकर हमने अगर उनकी भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उनकी कमी को अपनी कमजोरी समझे, तो यही हमारी उन्नति का रास्ता है। तो ये चीज बहुत प्रैक्टिकल मुझे बाबा की लगी ना, कि हम नहीं तो क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि वो उसकी वजह से मेरा पुरुषार्थ जो है नीचे जा रहा है, तो ये चीज को ना ध्यान रखते हुए जी तो जी, अपनी हाँ जी स्टार में। जी। ओम शांति। अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बोलिए बोलिए। आज बाबा बोलते हैं कि अपने ऊपर जो विघ्न है वो ज्यादा समय रहना नहीं चाहिए, उस विघ्न को मिटाना चाहिए, विघ्न को। जी जी, सिंपी बहन बोलिए। ओम शांति। शांति दीदी। बाबा ने आज उमंग उत्साह के लिए बोला। अक्सर हम लोग अभी नए हैं ज्ञान में तो देखते हैं कि उमंग उत्साह घड़ी घड़ी कम भी हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह यदि हमेशा बना के रखना है तो हम बच्चों को कौन सी पॉइंट याद रखनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए। एक तो जो भी संबंध संपर्क में आत्मा आए उनको संतुष्ट रखने की हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए। और दूसरा बाबा ने कहा कि गुण चोर बनना है। यदि हम गुण चोर बनेंगे यानी सबसे गुण उठाएंगे तो हमारे चोर स्वतः ही भाग जाएंगे। ओम शांति। जी जी, ललिता बहन बोलिए आप। ललिता बहन बोलिए। ठीक है, कुलदीप बहन बोलिए आप। हाँ बोल रही हूँ। ओम शांति।
हाँ दीदी, आज बाबा ने अपनी संतुष्टता के बारे में कहा, अगर आप संतुष्ट हो तो फिर दूसरे आपसे संतुष्ट रहेंगे। अपने आप को पहले संतुष्ट करना होता है। जी, जी। हाँ, बोलिए मीना बहन। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने आज ऑलराउंड और ऑलराउंड एग्जाम्पल में अंतर बताया है कि ऑलराउंड बनना तो ठीक है कि हमारी कमाई हो रही है, लेकिन ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना मीन्स कि हम बन रहे हैं, हम दूसरों को भी मोटिवेट करें, तो वो मतलब हम सैंपल बने दूसरे के लिए भी, ताकि दूसरे भी वो कमाई कर सके। तो ये है ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना। हम्म, ठीक है। जी, सही। बोलिए राजेंद्र भाई। दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, क्या हुआ? बोलिए मीना बाबा बहन। ने बताया। हाँ, एक मिनट राजेंद्र, बोलिए मीना बहन। हाँ जी दीदी, एक ना ये बात थोड़ी मुझे क्लियर नहीं हुई है कि दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे। मतलब अपनी, एक तो है कि हम मतलब दूसरे की कमी के कारण हमें कमजोरी नहीं आए या हम, वो बात तो ठीक है, लेकिन अपनी कमी क्यों समझेंगे हम? दूसरे में अगर कमी है, सपोज कोई ज्यादा बोलता है, तो वो हम अपनी कमी क्यों समझेंगे? देखो, क्योंकि बाबा ने कहा अपनी कमी कमजोरियों को हटाना है, तो अभी हम सारे किसके बच्चे हैं? हाँ जी, एक सब बाप के हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सब अपने हैं, है ना? तो उसकी कमजोरी किसकी हुई? अच्छा। वो जी। मेरी हुई। माना हाँ। इतना अपनापन कि हाँ। उसके लिए शुभ भाव रहे, है ना? जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, हम सारे क्या कोशिश कर रहे हैं? अपनी कमियों को निकालने की। तो वो जो भाई बहन है, जो आत्मा है, वो भी मेरा ही है ना, एक ही बाप के बच्चे हैं। तो उसकी हाँ। कमजोरी भी मेरी हुई, तो हम उसकी कमजोरी हटाने में हम सहयोग दे। ब्राह्मण दान नहीं करता है, ब्राह्मणों को सहयोग देता है। जी जी। अगर वो मेहनत कर रहा है तो हम भी उसको प्रोत्साहित करें, उमंग उत्साह भरे कि मेरे में भी थी, मैंने निकाल दी, आप में भी है, आपकी भी निकल जाएगी, है ना? हम शुभ भावनाओं का सहयोग उसको दे कि निकल ही जाएगा, टाइप ना, ऐसा। जी, ठीक है, थैंक यू दीदी। बोलिए राजेंद्र भाई। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया जैसे कार चलाते समय रास्ते में सर्टिफिकेट दिखा देते हो तो पार हो जाते, ऐसे आपको सारे सर्टिफिकेट जमा करने हैं, चाहे मन पसंद, चाहे लोग पसंद, चाहे बाप पसंद, क्योंकि ये सर्टिफिकेट अंतिम समय धर्मराजपुरी में क्रॉस करने में आपको काम में आएंगे। और सर्टिफिकेट जमा करने की युक्ति है अनेकों को सेटिस्फाई करना। ओम शांति। हम्म, बोलिए। और ओम शांति दीदी। बोलिए। ये दीदी, ये साकारी स्नेही और निराकारी स्नेही का अर्थ क्या ये है कि निराकारी स्नेही शिव बाबा से स्नेह और साकारी स्नेही ब्रह्मा बाबा से स्नेह के कुछ और है? नहीं, वो है, वही सही समझा है आपने। बट जब हम साकार से भी स्नेह रखते हैं ना, तो हम अगर ये सूक्ष्म में स्मृति रखे कि उस साकार में ही निराकार आता है, उस निराकार भी इस साकार से स्नेह किया ना, तो मुझ निराकार ने निराकार से भी स्नेह रखना है और इस साकार से भी देखो, शिव बाबा का सबसे प्यारा बच्चा कौन है? लाडला ब्रह्मा बच्चा ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा। हाँ जी। तो आपने जो समझा वो सही है, बट हम भी अच्छा ऐसा समझे, दोनों से प्यार जी रखें। जी। अच्छा क्योंकि चरित्र में, और हमें 5000 साल में हमें साकार में ही पाठ में उतरना है ना। मैं निराकार साकार में ही उतर रही हूँ। हाँ जी हाँ, जी, ठीक है। चलो विनीता बहन आप बोले, और उसके बाद फिर हम, टाइम हो रहा है, होमवर्क की तरफ भी जाएंगे। जी दीदी, ओम शांति। आज बाबा बोले कि हमें साकार रूप में से भी साथ रखकर सेकंड के संकल्प और संस्कार का मिलान करना है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि औरों को बुद्धि योग से खींचना
पड़ता है ना, तो इसलिए हमेशा हमें सबके साथ संकल्प और संस्कार को मिलाते चलना है। ओम शांति। जी, गुरु बसु रूपनवार, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने कहा हर बातों में सैंपल बनना है, तब हम संपूर्णता की स्थिति पा सकते। हर बातों में सैंपल बनना माना दीदी? हर बात में माना ज्ञान, ये जो चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान सुनाने में भी हम सैंपल बने, है ना। योग हमारा अगर ठीक है तो वो उसमें भी सैंपल बने, धारणाएं हमारी सबके लिए सैंपल बने, एग्जाम्पल बने। हम अगर कोई सेवा करें तो मतलब लोग बोले हाँ गुरु बसु भाई ने कैसे सेवा की, ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसा अच्छा, सैंपल। क्योंकि एग्जाम्पल और सैंपल को, सैंपल। हाँ, सैंपल और एग्जाम। सैंपल बनना तो बाबा कहता है फिर भी आसान है, एग्जाम्पल एक ये करता है ना, एक बेंचमार्क निर्माण करता है परफेक्शन की तरफ, या परफेक्ट कहो आप। जी जी। तो चले, अभी समय हो चुका है। नीता बहन, मेरे को एक क्लियर करना था, जो साकारी और निराकारी दोनों के कर्तव्य और दोनों के गुण को भी हमको एक्सेप्ट करना है ना। हाँ, जो आप प्रश्न को जो समझा है मैंने सुना, लेकिन मैं उसको ऐड करना चाहती थी और पूछना भी चाहती हूँ कि दोनों के गुण और कर्तव्य को भी प्रेम करते रहेंगे तो दोनों के रूप से हम स्नेही बनते जाएंगे ना। हाँ, लेकिन निराकार ने भी गुण और कर्तव्य किसके आधार से किए, किसके आधार से किए? साकार का आधार लिया ना उसने। मतलब जैसे ज्योति दादी को पूछा जाता था कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा अलग, तो उन्होंने कहा हमें कभी वो अलग लगा ही नहीं, कि अगर निराकार ने साकार का आधार लिया है तो ये परफेक्ट ही है हमारे लिए। जो भी ब्रह्मा बाबा कर्म करता था, हम ये नहीं सोचते थे कि ब्रह्मा बाबा कर्म कर रहे हैं, हम ये सोचते थे, हम ये देखते थे और यही समझते थे कि ये शिव बाबा साकार में आकर कर्म करके दिखा रहा है। इसलिए बाबा कहता है ना, साकार से प्यार है ना तो सारे सिजरे से प्यार है, क्योंकि खुद उसने चुना है उसको, और उनके द्वारा ही हर कर्म करके दिखाया ना शिव बाबा ने। बिना ब्रह्मा के तो बाबा का एक एक चीज नहीं की शिव बाबा ने, एक चीज न की है न करेगा। अभी भी देखो अव्यक्त तन में बिठा के रखा हुआ है, किस लिए? हमारी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए। साकार में क्यों आया? कि हम साकार में कर्म में कैसे आए, हम साकार में रहते हुए हम संकल्प कैसे करें, वाणी में कैसे आए, ये सब निराकार ने साकार में आके दिखाया ना। जी हाँ, तो जो निराकार का चरित्र तो क्या ही है, देखो उसकी तो महिमा अपरंपार है, लेकिन साकार में उसने आके करके दिखाया ना। तो ये बात हमें समझनी है। अच्छा दीदी, एक कंफ्यूजन है, वो क्लियर टाइम कर नहीं, टाइम टाइम सॉरी, हाँ शैली बहन, टाइम 9:49 हो गया ऑलरेडी। तो ज्योति बहन, आप होमवर्क देना चाहेगी या हम दें? जी आप दीजिए। जी ठीक है, तो हम आज ये होमवर्क लेंगे कि हम सरल पुरुषार्थी बने हैं क्या, ये अपने आप को पूछना है सोने से पहले। और सरल पुरुषार्थी बनने के लिए एक ही बात हम अपने आप में गांठ बांध ले, धारण कर ले, जो बाबा ने कहा है, सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑल राउंड होगा, कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा सरल पुरुषार्थी मुझे बनना है। और कल हमें बाबा से वो वरदान लेना है, सरल चित्त भव का, ऑलराउंड भव का, सरल पुरुषार्थी भव का ना, और ऑलराउंड एग्जाम्पल बनने का। वो जो पैराग्राफ है ना लास्ट वाला, फिर से पढ़िएगा, वो हमारा होमवर्क रहेगा। ठीक, तो हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर इस कॉल को एंड करेंगे। मैं आत्मा अपने अंदर झांक के देख रही हूँ,
कि मैं अपनी ही मनपसंद कितनी बनी हूं। मुझ आत्मा ने अपने आप को संतुष्टता का सर्टिफिकेट दिया है क्या? अगर हाँ, तो अभी मैं ये चेक कर रही हूं कि मैं लोक पसंद कितनी हूं। अगर हाँ, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मनपसंद लोक पसंद हूं, तो प्रभु पसंद भी आत्मा हूं। और ये सबकी पसंद मुझ आत्मा को परम संतुष्टता की अनुभूति दे रही है। इन सबके सर्टिफिकेट लेकर मैं अव्यक्त वतन में बाप दादा के पास वो जमा करती हूँ। और इसी बेहद खुशी में मैं आत्मा वापस अपनी दो प्रकृति के बीच में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए।